अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। मैं सोचती हूँ कि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। फौजी क़यादत अवाम की उमंगों को कुचलने में मसरूफ़ है, जिन्हें सरहदों की हिफाजत पर ममूर होना चाहिए। वो ऑडियो और वीडियोस दिखाकर जजिस को इंसाफ करने से रोक रहे हैं, सियासतदानों से उनकी वफादारियाँ तब्दील करवा रहे हैं, आयन शिकनी के साथ साथ अपने हक से भी इनखराफ कर रहे हैं। जब झूठ सच पर बारी हो जाए और नेकी और बदी में फ़र्क ख़त्म हो जाए, जब जुल्म आम हो, इंसाफ का फुकदान हो जाए, जब इंसानों का किरदार उसकी ताकत और दौलत से नापा जाए, जब लिखे और बोले अल्फाज बिकने लगें और सोच की बददियांती माशरे का नसूर बन जाए और इंसान की तस्लील आम हो जाए और औरत का एहतराम जो है वो बिल्कुल नापैद हो जाए। यही वो वक्त है जहाँ पर ममालिक अपनी तबाही की तरफ बढ़ते हैं। जब बर्बरियत का बाजार गर्म हो और काजी नींद के मज़े ले रहा हो, तो समझो कि इंसानियत दफन हो रही है और जुल्म, जबर और फसादियत का प्रचार हो। यही वो वक्त है जब खामोशी एक जुर्म बन जाती है, बोलना एक मजबूरी। उठो, इस जुल्म और बर्बरियत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी आवाज़ को बंद करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस टाइम पर पाकिस्तान में भी पूरी कौम की आवाज़ को बंद किया जा रहा है। इसके लिए मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। ताकतवरों को इमरान खान से ये गिला है कि इमरान खान ने अवाम की नज़रों में उन्हें गिरा दिया है। इनको इस बात की अभी तक समझ नहीं आ रही कि अदारे कभी भी पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादा इज़्ज़त के हामिल नहीं हैं। इन्हें अभी भी अपनी हरकतें नज़र नहीं आती और ना ही ये अपनी हरकतों से बाज आए हैं। दौरे हाजिर के अवामिल सोशल मीडिया अवामी शौर को तस्लीम नहीं कर रहे, बल्कि अपनी गलतियों को मज़ीद जो है वो दोहरा रहे हैं। वो असल में अपनी नज़र में खुद ही गिरते चले जा रहे हैं। इन्हें तस्लीम नहीं करना और अपनी आबरू गंवाने का इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान पर लगाना है। हर शख्स इदारे की हकीकत जो है वो खुलकर पाकिस्तानी अवाम पर आश्कार हो चुकी है। बच्चा बच्चा जान गया है कि मुल्क कौन चलाता है और इस तबाही का असल में ज़िम्मेदार कौन है। अफसोस मगर ये है कि ये लोग तस्लीम नहीं कर रहे और फिर भी बज़ीद हैं कि इमरान खान को कुचलना है। नज़रों से इमरान खान ने नहीं गिराया, ये खुद गिरे हैं। वो बड़े अरसे तक तहम्मुल का मुजाहरा करता रहा। खान ने सिर्फ हमारी आंखों पर पर्दा हटाया है और हमें बताया है कि अब वक्त है जब हमें पाकिस्तान के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि इस टाइम पर पूरा पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ बढ़ रहा है। इस टाइम पर जिस तरह इमरान खान और उसकी जमात पर दबाव है, उसके बाद भी इमरान खान जो है वो डट कर खड़ा है। शाह महमूद कुरैशी की आज नज़रबंदी के खिलाफ जो है दायर दरखास्त पर समाअत हुई। इसके बाद जज साहब ने वकील से ये इस्तदा की कि हमें बताएं कि जब जलसे और जुलूस होते हैं, कौन सा लीडर है जो बड़े बड़े बयानात नहीं दागता। अगर आपके पास इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कोई भी सबूत है तो वो अदालत में पेश किया जाए। वकील साहब ने 2 दिन का वक्त मांगा, लेकिन जज साहब ने कहा कि आपको 1 घंटे का वक्त दिया जाता है, उसके अंदर अंदर हुकूमत से हिदायत लेकर बताएं। इस टाइम पर अदलिया जो है अगर कोई फ़ैसला करे और वो भी पाकिस्तानी अमंगों के मुताबिक, तो शायद फिर हकीकत जो है वो बदल जाएगी। लेकिन जज जो हैं एक दिन कुछ और फैसला करते हैं और दूसरे दिन कुछ और। आप इसी केस को देख लीजिए। आज अहाता अदालत में गाड़ी जब ले जाने का मामला आया तो इमरान खान की गाड़ी, जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म थे, रोक दिया गया, मगर एक सहाफ़ी मोहसिन बेग जो हैं उसको इजाज़त दी गई कि वो अहाता अदालत में अपनी गाड़ी लेकर जाए। जिस मुल्क में ये सब कुछ हो वहाँ पर फिर कुछ भी हो सकता है। 2023 जो है इसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक मकबूल तरीन
سیاسی لیڈر کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان کے خلاف ایک عجیب و غریب مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو گزشتہ 14 ماہ کے واقعات کا دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے کہ فیصلہ ساز جو ہے وہ غور کریں گے، فکر کریں گے۔ انہیں خود احساس ہوگا کہ جو راستہ وہ اپنا رہے ہیں وہ راستہ صرف اور صرف تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس سے ادارے کو مزید نقصان جو ہے وہ ہوگا۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آئی جی پنجاب عثمان انور جو ہیں وہ خود اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ایک آئی جی کے صاحبزادے بھی موجود تھے۔ آئی جی کی مکمل بات جو ہے وہ آن ایئر نہیں کرنے دی گئی، آواز کو میوٹ کر دیا گیا۔ آپ سوچیں کہ وہ ایسا کون سا انکشاف کرنے جا رہے تھے، جبکہ طاقتوروں نے آ کر ان کی آواز کو ہی بند کر دیا۔ اور دوسری طرف عمران خان کا سب سے بڑا بدترین ناقد جو ہے حامد میر، اس نے آج کیا بڑا خلاصہ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ باجوہ جو ہے وہ انڈیا کو کشمیر سیل کر رہا تھا اور اس نے کشمیر کی ڈیل جو ہے وہ انڈیا سے مکمل بھی کر لی تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس کو انٹینشن یہی کر رہا تھا کہ اس کو ایکسٹینشن ملے، لیکن عمران خان نے اس کے تمام پلان جو ہیں ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ پنجاب کے سابق سینیٹر جو ہیں میاں اسلم اقبال، جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کی 80 سالہ ضعیف ماں اور بھائیوں کو معاف نہیں کیا جا رہا، اور پھر کہتے ہیں کہ عمران خان ان کے خلاف جو ہے وہ نفرت پھیلا رہا ہے۔ اور دوسری طرف غضنفر عباس کو کیسے تحریک انصاف چھڑوائی گئی۔ عمران خان کی پارٹی کو تباہ کرنے کے بعد بھی منصوبہ ساز باز نہیں آ رہے، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے وہ تحریک انصاف کو کچلنا ہے۔